आज की स्टोरी एक ऐसे साइबर ब्रीच की है जो बिना किसी को पता चले कई महीनों तक चलता रहा। 2020 के अंत में यूएस गवर्नमेंट को एक कड़वा सच एक्सेप्ट करना पड़ा। यूएस का नेटवर्क फॉरेन अटैक से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और कई महीनों तक इसकी भनक भी किसी को नहीं थी। सबको यही लग रहा था यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इतना एडवांस है कि कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। ना सिस्टम क्रैश हुआ था, ना डेटा करप्ट हुआ था, ना कोई रैंसम नोट आई थी। अटैक एंट्री पॉइंट, फिशिंग ईमेल या कोई वीक पासवर्ड भी नहीं था। ये ब्रीच हुआ था लेजिटिमेट डिजिटली साइंड सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। इस इंसिडेंट को नाम पड़ा सोलारविंड साइबर अटैक और ये मॉडर्न साइबर वॉरफेयर का सबसे एडवांस एग्जाम्पल माना जाता है। सोलारविंड्स एक यूएस बेस्ड आईटी कंपनी थी जो एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। उनका एक कोर प्रोडक्ट था ओरियन प्लेटफॉर्म। ओरियन बेसिकली एक सेंट्रली मॉनिटरिंग सिस्टम था। यह नेटवर्क का हर एक कंपोनेंट आराम से मॉनिटर कर सकता था, जैसे कि सर्वर्स, राउटर्स, यूजर लॉगिन्स, नेटवर्क ट्रैफिक, सब कुछ ये इतनी आसानी से मॉनिटर कर लेता। इस तरह के टूल्स को आईटी वर्ल्ड में हाई प्रिविलेज सॉफ्टवेयर माना जाता है, क्योंकि ये टूल्स की मदद से आप नेटवर्क के किसी भी कोने का एक्सेस आराम से पा सकते हो। इसी वजह से यूएस ट्रेजरी, होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ओरियन प्लेटफॉर्म का यूज करते थे। मतलब जहां जहां भी ओरियन इंस्टॉल्ड होता था, वहां अटैकर्स को पूरा नेटवर्क का रोड मैप मिलना बहुत ही आसान था। अटैकर्स ने गवर्नमेंट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उन्होंने सोलारविंड के सॉफ्टवेयर बिल्ड पाइपलाइन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बिल्ड पाइपलाइन वो प्रोसेस होता है जहां सोर्स कोड को कंपाइल करके फाइनल अपडेट बनाया जाता है। अटैकर्स ने ओरियन के सोर्स कोड में एक मेलिशियस बैकडोर इंजेक्ट कर दिया। यही बैकडोर आगे जाके मेन सॉफ्टवेयर अपडेट का पार्ट भी बन गया। इस बैकडोर का नाम दिया गया सनबर्स्ट। क्रिटिकल पॉइंट ये था कि ये डिजिटली साइंड भी था, इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम्स ने ये अपडेट को ट्रस्टेड और ऑथेंटिक मान लिया और इसीलिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट आराम से आगे जाके इंस्टॉल भी हो गया। लगभग 18,000 ऑर्गेनाइजेशंस ने यह कॉम्प्रोमाइज्ड अपडेट इंस्टॉल कर लिया था। इस टेक्निक को कहते हैं सप्लाई चेन अटैक, जहां अटैकर्स तुम्हारे वेंडर्स का ट्रस्ट मिसयूज करते हैं। सनबर्स्ट कोई नॉर्मल मालवेयर नहीं था। इंस्टॉल होने के बाद ये तुरंत एक्टिव भी नहीं होता था। 12-13 दिनों तक ये डॉर्मेंट ऐसे ही पड़ा रहता था। इसका पर्पस था सैंडबॉक्स डिटेक्शन और सिक्योरिटी स्कैन से बचना। एक्टिव होने के बाद ये मालवेयर डीएनएस रिक्वेस्ट के थ्रू कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से बात करता था। ट्रैफिक इतना लो प्रोफाइल था कि वो नॉर्मल नेटवर्क एक्टिविटी जैसा ही लगता था। हाई वैल्यू टारगेट्स आइडेंटिफाई होने के बाद अटैकर्स ने एक्टिव डायरेक्टरी एक्सेस की, ईमेल सर्वर्स रीड किए, ऑथेंटिकेशन टोकन स्टील किए। इस पॉइंट के बाद अटैकर्स को मालवेयर की भी कोई जरूरत नहीं थी। वो लेजिटिमेट यूजर क्रेडेंशियल्स के साथ नेटवर्क के अंदर कुछ भी एक्सेस कर सकते थे। इसे कहते हैं लैटरल मूवमेंट। इस अटैक का सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि ये ब्रिज इतना एडवांस था कि गवर्नमेंट टूल्स इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। इसका पता चला साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई के थ्रू। फायर आई ने नोटिस किया कि ये प्रोप्राइटरी रेड टीम टूल अनऑथराइज एक्सेस के जरिए चुराए जा चुके हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रेल जाकर सोलारविंड्स ओरियन अपडेट तक पहुंचा। दिसंबर 2020 में सोलारविंड्स ने ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया कि उनका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज था। तब तक अटैकर्स अपना मिशन कंप्लीट कर चुके थे। अटैक का इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स में देखा गया। यूएस ट्रेजरी, होमलैंड सिक्योरिटी, एनर्जी डिपार्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कंक्लूड कर दिया कि यह अटैक रशिया लिंक स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप ने एग्जीक्यूट किया। अटैक का मोटिव कोई फाइनेंशियल नहीं था, डिस्ट्रप्शन भी नहीं था। यह एक स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। इसका गोल था पॉलिसी विजिबिलिटी, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन एक्सेस, लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। ये कोई साइबर क्राइम नहीं था, ये था साइबर एस्पियोनेज। सोलारविंड्स अटैक ने ये प्रूव कर दिया कि आज के टाइम में वॉरफेयर का बैटलफील्ड डिजिटल हो चुका है। ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा वेपन बन सकते हैं और साइबर वॉरफेयर का सबसे डेंजरस पार्ट यही है कि जब तक तुम्हें पता चलता है अटैक हो चुका होता है। सोलारविंड सिर्फ एक ब्रीच नहीं था, ये फ्यूचर वॉर्स की ब्लूप्रिंट थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो ऐसी और एस्पियोनेज रिलेटेड स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। We deal in secrets,
declassified operations, covert missions. Welcome to Codename Confidential.